आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। वाटर सॉल्युबल जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि पानी के अंदर जो हल पजीर होते हैं विटामिन्स, उनकी बात करेंगे। विटामिन्स जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ख़ास किस्म के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कैटेगरी शो की हुई है। ये जो ब्लू कलर में हमने सारे यहाँ तक दिखाए हुए हैं, ये विटामिन्स वो वाले हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि ए, के, ई, डी ये जो विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। तो इनके साथ चले मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये फैट सॉल्युबल हैं या फैट लिख दिया है, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, जिसमें हम देख रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आगे फर्दर विटामिन बी की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। 10 जनरली इसकी टाइप होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो 8 दिखाई हुई हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 मौजूद हैं, जबकि विटामिन सी भी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन में से एक है। तो सबसे पहले विटामिन B1 अगर देखें तो ये किस किस में मौजूद होता है, कुछ हमने यहाँ पर इसके सोर्सेज दिए हुए हैं। तो विटामिन B1 के सोर्सेज में से एक आ जाएगा, यहाँ पर हमने जो शो किया हुआ है, मिल्क है। इसके अलावा बीन्स हैं, जिसमें पीस आ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ बीन्स मौजूद होती हैं जिसमें विटामिन B1 होता है। और यहाँ वाटरमेलन दिखाया हुआ है, उसमें भी क्या है, विटामिन B1 मौजूद होता है। तो ये कुछ इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फटीग का एक तरह से हम कहते हैं थकावट का एहसास होता है। इसके अलावा विजुअल डिफ़िकल्टीज होती हैं, यानी कि देखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी बेरी डिजीज़ भी कॉज करती है, जिसपे हम देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के निशानात मौजूद हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2 की अगर बात करें तो इसके सोर्सेस यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि एग्स यहाँ मौजूद हैं। तस्वीर में हम देख रहे हैं एग्स के अंदर जो है विटामिन B2 होता है, एवोकेडो है, मिल्क में भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनमें भी मौजूद होता है विटामिन B2। तो ग्रीन वेजिटेबल भी इसका सोर्स है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें कि इसकी कमी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी शिकायत का सामना करना पड़ता है एक ह्यूमन की बॉडी को अगर उसके अंदर क्या हो, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि क्रैक्स पड़ जाते हैं लिप्स के ऊपर या उसके आसपास। हम देख रहे हैं माउथ का जितना भी एरिया है वहाँ पर ये क्रैक्स पड़े हुए हैं। और इसके अलावा रेडनेस ऑफ आइज हो जाती है, आंखों के अंदर जो है वो सुर्खी उतर आती है, और ज़बान भी ख़राब हो जाती है। ज़बान के ऊपर भी इसी तरह से सुर्ख रंग के क्रैक्स आ जाते हैं, और लिप्स और इसके यहाँ पर कॉर्नर्स के एरियाज हम देख रहे हैं वो भी इसी तरह से फट जाते हैं। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी डिजीजेस इसकी वजह से यानी कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती हैं। विटामिन B3 की बात करें तो इसके सोर्सेस हम यहाँ देख रहे हैं, कुछ मूंगफली बनाई हुई है, इसके अलावा एप्पल है और ब्लूबेरीज इसके जो है वो सोर्सेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, यहाँ पर हमने कुछ शो किए हुए हैं, जिनमें से ब्लूबेरीज, एप्पल और नट्स हमने यहाँ शो किए हैं। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के इश्यूज आ जाते हैं या मेटाबॉलिक इश्यूज आ जाते हैं। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव जो है वो सिस्टम के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर भी कुछ इश्यूज जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम भी मेजर इश्यूज होते हैं जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। जैसे कि हम इस शख्स की स्किन पे देख रहे हैं कि बहुत सारे रेड रेड निशान नज़र आ रहे हैं, और ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इसके साथ साथ मेंटल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं वो शख्स जिसके अंदर विटामिन B की डेफिशिएंसी होती है। वीकनेस हो जाती है उस शख्स को, यानी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके बाद देखें तो विटामिन B5 है, इसके सोर्सेस और इसकी डेफिशिएंसी से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो विटामिन B5 जो है वो पाइन एप्पल में मौजूद होता है, इसके अलावा ऑरेंज वगैरह में मौजूद है, और स्वीट पोटैटो के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ सोर्सेस लिखते हैं कि पाइन एप्पल इसका सोर्स है जो हमने पिक्चर में शो किया हुआ है। फिश भी इसका सोर्स होता है। इसके साथ साथ
एवोकेडो भी इसका सोर्स है। डेफिशिएंसी में अगर बात करें तो क्रैम्प पड़ते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर जो है वो सख्त किस्म के दर्द महसूस होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से उस शख्स की बॉडी में वीकनेस रहती है, बॉडी के अंदर जो है वो फटीग रहती है, थकावट रहती है, और बॉडी जो है वो सुकून में नहीं आती बल्कि रेस्टलेस रहती है। तो ये तमाम डेफिशिएंसीज विटामिन B5 की वजह से होती हैं। विटामिन B6 के सोर्सेज और डेफिशिएंसी की बात करें तो B6 देख रहे हैं कि बनाना में मौजूद है, एवोकेडो में मौजूद है। ये दोनों सोर्सेज हमने तस्वीर में दिखाए हुए हैं। इसके अलावा फ़िश और मछली के गोश्त और दूसरे गोश्त मीट में भी विटामिन B6 मौजूद होता है। इसके अलावा लेग्यूम्स उन तरह की हम सब्जियों को कहते हैं जिनमें फलियां मौजूद होती हैं, तो ये ग्रेट सोर्स होती हैं विटामिन B6 का। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो मेन जो है वो एक तो अनीमिया कॉज हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड की कमी का शिकार हो जाता है वो शख्स, या हम कहते हैं कि सही तरीके से उसमें ब्लड जो है वो बनता नहीं है। इसके अलावा इस तरह से ये कुछ डेफिशिएंसी विटामिन B6 की वजह से हो जाती हैं। इसके बाद विटामिन B7 के सोर्सेज की अगर बात करें तो ये पपाया यानी कि पपीते में मौजूद है। इसके अलावा अमरूद में मौजूद है, यानी कि गुआवा में मौजूद है ये। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नर्वस इश्यूज शुरू हो जाते हैं, यानी कि आसाबी निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा हेयर यानी कि बालों, नेल्स यानी कि नाखून, और स्किन यानी कि खाल के, हमारे स्किन के क्या होते हैं, इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उस शख्स को जिसके अंदर विटामिन B7 की कमी हो। विटामिन B9 के सोर्सेज की बात करें तो ये नट्स में मौजूद होता है, एवोकेडो में, बीन्स में, स्ट्रॉबेरीज में मौजूद होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक तो बॉडी में वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा ज़बान के ऊपर जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं, सोर टंग्स हो जाती हैं, और मुंह के अल्सर भी हो जाते हैं विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करें तो ये बहुत सारे सीरियल्स में मौजूद होता है, दालों में, इसके अलावा दलिए वगैरह में। इसके अलावा एग्स में मौजूद होता है, चिकन में मौजूद होता है, चिकन का जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं उसमें B12 जो है मौजूद होता है। इसके साथ साथ लिवर जो खाया जाता है, जो गाय वगैरह या हम बकरे के जिगर को लेकर क्या करते हैं कि उसकी उसको पका कर खाया जाता है, तो उसमें भी विटामिन B12 का सोर्स होता है, या हम कहते हैं कि वो विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा सोयाबीन्स के अंदर भी जो है वो विटामिन B12 जो है मौजूद होता है, पनीर के अंदर, चीज़ वगैरह के अंदर भी विटामिन B12 मौजूद होता है। इसकी डेफिशिएंसी से विजन डिस्टर्ब होती है, यानी कि आँखों की जो बीनाई है वो उसमें कमी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा मूड चेंज हो जाता है, और उस शख्स का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर का शिकार हो जाता है, या उसमें उसकी बॉडी में हिद्दत रहती है। इसके साथ साथ मुंह का अल्सर भी उनको हो जाता है जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। इसके अलावा उनको ऐसे एहसास होता है जैसे उनको सुइयां चुभ रही हों, तो सेंसेशन ऑफ पिंस या नीडल्स उनको महसूस होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन C की अगर बात करें तो बहुत सारे सिट्रस फ्रूट जो है वो इसमें आ जाते हैं। जितने भी तुर्श फल होते हैं उनमें विटामिन C मौजूद होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज वगैरह, संतरा है, इसी तरह से माल्टा है, और यहाँ पर चकोतरा वगैरह भी जो है। और इसी की फैमिली से डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेप फ्रूट्स जैसे हो गए, उन सब में क्या होता है, विटामिन C मौजूद होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, यानी कि मसूड़ों में से खून आता है। इसके अलावा स्प्लिंटर हेमोरेज होता है, यानी कि जहाँ जख्म होता है वहाँ वैसे के वैसे ही निशान बन जाता है।